आज मैं स्कूटर से जा रहा हूँ बी टू पालमपुर, वो भी इतनी तेज बारिश में कि बिना रेनकोट के आगे जाना मुश्किल हो जाता है। मगर बारिश में पालमपुर का रास्ता और वहाँ के टी गार्डन्स और भी वाइब्रेंट लगते हैं। और पालमपुर में घूमते हुए ही एक ऐसा स्पॉट आया जहाँ से धौलाधार रेंज की फ्रेश स्नो और उसी के नीचे रिवर का एक स्पेक्टेकुलर व्यू दिखता है। चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस अनफॉरगेटेबल जर्नी को। हल्की हल्की बारिश हो रही है, वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है और इतनी ठंड हो रही है मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। मई में इतनी ठंड हो रही है, मुझे ग्लव्स और मफलर निकालने पड़ गए। ये बढ़िया ग्रीनरी है आसपास। इस रास्ते पे बहुत सारे टर्न्स हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन थैंकफुली रोड अच्छी बनी हुई है तो स्कूटर चलाने में मजा भी आ रहा है। बारिश सीधे पड़ रही है मेरे ऊपर, जैकेट गीली हो गई है सामने से। यहाँ ऊपर पूरी धौलाधार रेंज दिखती है, लेकिन अभी बादल हो रहे हैं तो दिख नहीं रही है। ऑन द वे टू पालमपुर टॉय ट्रेन निकलती है यहाँ से। इधर उधर इतने सारे कैफेज हैं, तो बैजनाथ आते ही थोड़ा सा ट्रैफिक दिखने लग गया है। बैजनाथ मंदिर है राइट में, तो अब हम बैजनाथ क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से लिखा है पठानकोट 130 किलोमीटर, पालमपुर 16 किलोमीटर। लेफ्ट में रिवर बह रही है मेरी, सुंदर सुंदर व्यूज। ये रास्ता कितने सुंदर है, ग्रीन ग्रीन, लेफ्ट राइट में टी गार्डन है शायद यहाँ पे, चाय की खुशबू आ रही है। पालमपुर में वैसे टी गार्डन है, यहाँ पे भी है, रास्ते में पड़ रहा है। तो बारिश हो गई है तेज, अब लगता है कहीं रुकना पड़ेगा। तो इतनी तेज बारिश आ गई है तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। ये अपनी स्कूटी खड़ी है, सिल्वर वाली। तो अब पालमपुर ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है बीच में रुकना पड़ गया दोबारा से। तो धीरे भी नहीं हो रही है, काफ़ी तेज हो रही है। अभी मैं रुका था एक जगह रास्ते में चाय पीने के लिए, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन और ज़्यादा तेज़ हो गई अब तो बारिश, तो मैं अभी एक और जगह रुक गया हूँ। तो काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ये रेनकोट मिल गया है एक शॉप पे, तो ये पहन के मैं निकलता हूँ आगे। तो भीगते भीगते फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बीड़ से पालमपुर। रास्ते में रेनकोट लिया था एंड अभी जैसे उतारा है मैंने, अभी बारिश हल्की हो गई है। 1 घंटे का रास्ता था बीड़ से पालमपुर आने का। रास्ता काफी अच्छा है, रोड बढ़िया बनी हुई है। और इस टी गार्डन का नाम है बुंदला टी गार्डन, तो काफी बड़ा बना हुआ है ये मेरे पीछे इतना बड़ा है और उसके बाद सामने भी है रोड क्रॉस करके उधर। बारिश ऊपर से ये इतनी बढ़िया, तो सब इतना कलर इतने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे। ये शॉप है इनकी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की चाय मिलती है, तो यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं पैकेट। तो अभी मैं ये टी गार्डन्स के पास में वॉक कर रहा हूँ, तो इतने ग्रीन ग्रीन लग रहा है आसपास, इतना मजा आ रहा है। ये पूरा रास्ता चल रहा है सामने, आगे कोई मार्केट दिख रहा है मुझे। तो अभी अभी थोड़ी बारिश रुकी है और ऊपर स्नो दिखाई दे रही है मुझे पड़ी हुई, एकदम फ्रेश स्नो पड़ी है। बहुत सुंदर है पालमपुर, आसपास सारे टी गार्डन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया बारिश रुकी है, ऊपर इतनी बढ़िया स्नो दिखाई दे रही है, एकदम फ्रेश स्नो पड़ी हुई है। नीचे रिवर की आवाज भी सुनाई दे रही है साथ साथ में पूरे रास्ते में, और टी गार्डन है ऊपर से। और यहाँ पे मुझे काफी सारे होम स्टेज और छोटे छोटे ढाबे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रिज देखने जा रहे हैं, त्यादू रिवर के ऊपर बना हुआ है वो वाला ब्रिज। तो ये रहा ब्रिज, ये मुझे दिखाई दे रहा है, नीचे रिवर है। अब चलते हैं उस वाले ब्रिज पे, व्यू देखना। ऊपर स्नो दिखाई दे रही है बादलों के बीच में, एकदम फ्रेश स्नो पड़ी है। लेफ्ट में देखो रिवर चल रही है, ये क्या व्यू है। ऐसा लगता है काश यहीं पे रह पाते हैं हमेशा के लिए। खतरनाक व्यूज, खतरनाक पहाड़। तो इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट में जाके सौरभ वन विहार है। ये जो लेफ्ट वाला ब्रिज है ये अभी बंद कर रखा है किसी रीजन से। अभी ये ऊपर वाला न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है शायद, ये वाला चल रहा है। ये रहा ब्रिज, ये रिवर आ रही है और ऊपर स्नो वाले हिल्स दिख रहे हैं यहाँ पे।
बिल्कुल फ्रेश स्नो है। इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, एकदम फ्रेश स्नो गिरी हुई है ऊपर। ये लिखा है सौरभ वन विहार, यहाँ नीचे जाके है, यहाँ चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं सौरभ वन विहार, एरिया की एंट्री, ये सामने जाना है हमें। यहाँ लिखा हुआ है, येलो बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सौरभ वन विहार पालमपुर। और पीछे जो स्नो वाले हिल्स हैं उनका व्यू इतना सुंदर आ रहा है क्योंकि बादल हट गए हैं वहां से। ये देखो क्या अमेजिंग व्यू है। 20 रुपीज टू व्हीलर की पार्किंग है, 50 रुपीज फोर व्हीलर की पार्किंग है। मैंने 20 रुपीज दिए क्योंकि मैं टू व्हीलर से आया हूँ। तो अब चलते हैं सौरभ वन विहार के अंदर। तो एंट्री टिकट रेट है एडल्ट के 30 रुपीज और चाइल्ड के 15 रुपीज। वहां से रिवर बहती भी आ रही है पूरी नीचे तक, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया सा बना रखा है। तो उसके ऊपर एंट्रेंस तो बड़ी सुंदर बना रखी है। इतने पीछे जाते जा रहे हैं, ये स्नो वाले हिल्स और साफ दिखाई देते जा रहे हैं। चलो एक्वेरियम में चलते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी फिशेज हैं एक्वेरियम के अंदर। पिरानास, एक मैंने मूवी देखी थी उसमें पिरानास थे, सबको खा गए थे पिरानास। तो ये पूरा सौरभ वन विहार है, पर अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे पहले ट्रेन भी चलती थी जो यहाँ पे पार्क के अंदर ही चारों तरफ घुमाती थी, पर अभी उससे कुछ काम चल रहा है। तो ये पार्क सौरभ कालिया जो थे उनकी याद में बनाया गया है, जो 1999 कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। और ये पार्क बिल्कुल न्यूगल रिवर के साइड में ही बनाया हुआ है और सामने इसके धौलाधार रेंज दिखाई देती है। तो अब मैं आ गया हूँ न्यूगल कैफे पालमपुर में, एंड दिस कैफे इज मैनेज्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये ओपनिंग टाइम्स है सुबह 7 बजे, क्लोजिंग टाइम है 11 बजे रात को। तो यहाँ पे गार्डन है, बोटिंग होती है यहाँ पे, ये बोट्स लगी हुई है, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। पूरी पूरी ऊपर धौलाधार रेंज और ये बाहर पूरा सिटिंग एरिया है। तो अब मैं आ गया हूँ न्यूगल कैफे के अंदर, और यहाँ पे ये पूरा गार्डन एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और सामने पूरी धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है, मैं दिखाता हूँ। तो ये पूरी धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है ऊपर। तो इन व्यूज के साथ मैं एंजॉय करने वाला हूँ कुछ स्नैक्स यहाँ पे। सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।